हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में विस्तार से बताया था। इस वीडियो में मैं आपको संविधान के बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद 22 के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 22 जिसका तात्पर्य है साधारण गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध कानून के संबंध में। तो अनुच्छेद 22 में साधारण गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध कानून के संबंध में बताया गया है। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, यह अनुच्छेद दो भागों में विभाजित है, साधारण गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण गिरफ्तारी के बारे में। साधारण गिरफ्तारी यदि किसी व्यक्ति ने जुर्म या अपराध किया है या उस पर अपराध करने का संदेह है और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। तो साधारण गिरफ्तारी के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 अधिकार प्राप्त होंगे। तो पहला अधिकार, उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। तो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि भाई मैंने जुर्म क्या किया है, मैंने अपराध क्या किया है। तो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, संबंधित व्यक्ति को अर्थात गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा। उसे मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा। तीसरा, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर समीपस्थ न्यायालय में उपस्थित करना होगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आने जाने के समय को छोड़कर। तो तीसरा अधिकार मिलेगा उसे, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर समीपस्थ न्यायालय में उपस्थित करना होगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होगा, अर्थात इंक्लूड नहीं होगा। तो आने जाने के समय को छोड़कर। तो हमने बात की अनुच्छेद 22 के अंतर्गत साधारण गिरफ्तारी के बारे में। यदि किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है या अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है पुलिस द्वारा। तो उसे 3 प्रकार के अधिकार साधारण गिरफ्तारी में प्राप्त होंगे। पहला अधिकार,
संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा अधिकार, उसे मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा। तीसरा अधिकार, उसे 24 घंटे के अंदर समीपस्थ न्यायालय में उपस्थित करना होगा, उसमें आने जाने के समय को छोड़कर। अब हम बात करते हैं साधारण गिरफ्तारी के बारे में। तो चलिए, ये हमने बात की साधारण गिरफ्तारी के बारे में। अब हम बात करेंगे निवारक निरोध कानून के बारे में। तो चलिए, अब हम बात करते हैं निवारक निरोध कानून के बारे में। तो चलिए बात करते हैं निवारक निरोध कानून के बारे में। निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून से तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का संदेह है या कोई व्यक्ति भयंकर अपराध को अंजाम दे सकता है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा 3 महीने के लिए नजरबंद कर लिया जाता है। तो निवारक निरोध कानून से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार करना। तो निवारक निरोध कानून से आशय है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार करना। इसी परिप्रेक्ष्य में उस व्यक्ति को पुलिस अधिकतम 3 महीने के लिए जेल में या नजरबंदी की स्थिति में रख सकती है। तो कितने महीने के लिए? निवारक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकतम 3 महीने के लिए नजरबंद रख सकती है। महीने से अधिक अगर किसी व्यक्ति को जो निवारक कानून के तहत गिरफ्तार है 3 महीने से अधिक अगर उसे नजरबंद रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड बनेगा। जिसमें हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले 3 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। तो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले 3 व्यक्तियों से मिलकर एक बोर्ड बनेगा। यदि बोर्ड रिकमेंड कर देता है तो उस व्यक्ति को 6 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। अगर बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया तो 6 महीने के लिए नजरबंद किया जा सकता है। तो निवारक कानून के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है पुलिस अधिकतम उसे 3 महीने के लिए नजरबंद रख सकती है। 3 महीने से अधिक नजरबंद रखने की स्थिति में एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। अगर वो यह संस्तुति कर दे कि अमुक व्यक्ति को
और 6 महीने कस्टडी में रखो तो उसे 6 महीने तक कस्टडी में रखा जा सकता है। अगर वो बेंच उसे बेल के लिए कह दे तो उसे बेल में भेजा जा सकता है। इसी कानून को कड़ा बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा निम्नलिखित कानून बनाए गए। चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। इस निवारक निरोध कानून को कड़ा बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा बड़े महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए। उसी कड़ी में सन 1971 में आंतरिक सुरक्षा कानून बना जिसे हम मीसा के नाम से भी जानते हैं। तो सन 1971 में आंतरिक सुरक्षा कानून बना जिसे हम मीसा के नाम से भी जानते हैं। इस कानून को 1978 में समाप्त कर दिया गया। बाद में भारतीय संसद ने सन 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम बनाया जो अब तक जारी है। तो 1974 में भारतीय संसद द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम बनाया गया जो अब तक जारी है। बाद में सन 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया जिसे हम रासुका कहते हैं। यह कानून वर्तमान में भी जारी है। फिर 1985 में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक कानून बनाया जिसे हम टाडा के नाम से जानते हैं। तो सन 1985 में विदेशी मुद्रा, सन 1985 में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक कानून बनाया गया टाडा, जिसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। बाद में सन 2002 में राजग सरकार बनी, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो वो एक कानून लेके आए सन 2002 में जिसे हम कोटा के नाम से जानते हैं। इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 6 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता था। इस कानून को 2004 में यूपीए की सरकार ने रद्द कर दिया, अर्थात कोटा को समाप्त कर दिया। तो मैंने इस वीडियो में आपको संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं संविधान के तीसरे मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।